क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे खाना है, पानी है, वैसे ही सोशल मीडिया भी है? बट सैडली ये आज हो गया है, ये स्थिति आ गई है। पता चलता है स्क्रीन टाइम लोगों का 7-7, 8-8 घंटे है बच्चों का। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आज तो ये बोलते हैं कि आपको अगर अपनी बात कहनी है तो आप 1 से 2 सेकंड में कहिए। बीच-बीच में गेम्स भी आए थे ऐसे कि जो टीनेजर्स ब्लू वेल करके ब्लू गेम वेल का आया था, हाँ। इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं उससे और अपने को प्रूव करने के चक्कर में सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक कर लेते हैं। लड़कियों में बॉडी इमेज इश्यूज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे जा जाके फ्रीक्वेंटली देखती हैं तो बॉडी इमेज इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट्स भी लड़कियों में ज़्यादा होते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट्स ज़्यादा हैं, सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स मेल्स में ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च। जो आप पढ़ेंगे वैसे ही आप बनेंगे। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या आप कह रही हैं फोन हमारा दुश्मन है? हाँ, हमने उसे अपना दुश्मन बना लिया है। First of all, a really big thank you to all of you to make the first episode of this podcast a great and big success. And today, I'm here again with your blessings to talk about a topic that is deeply connected with all our hearts: social media. So, welcome to the second episode of It's Okay to Not to Be Okay, a podcast curated to simplify mental health problems. आप और हम दोनों ही जानते हैं कि हम सोशल मीडिया पे अपना कितना वक्त ज़ाया करते हैं। बैठे बैठे बस स्क्रॉल करते रहते हैं। मेट्रो में भी देखा होगा कि लोग बस स्टेशन का वेट करते करते स्क्रोलिंग करते रहते हैं। घर में आप और हम टाइम पास करने के लिए बस स्क्रॉल करते रहते हैं। बट एंड यू नो व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट, हम इसको बहुत कैजुअली करते हैं विदाउट इवन नोइंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इट ऑन आवर मेंटल हेल्थ। बट पता है, अब करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा अपने लिए, अपने मेंटल वेलबींग के लिए। And to discuss this in detail, we have Dr. Meena Mishra. She is a radiation oncologist and a professional mental health advocate. She is the chairperson of Brain Behavior Research Foundation of India. Hello, ma'am. हेलो। तो मैम, जैसे कि सोशल मीडिया हम सबकी लाइफ का एक बहुत नेसेसरी पार्ट बन गया है, तो इसके ओवर यूजेज से हमारे हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? किसने कहा कि ये नेसेसरी है, बताइए आप। ये शुरू तो हुआ था इस मकसद से, जैसे फेसबुक जब पहले आया था वो इस मकसद से शुरू हुआ था कि आप अपने फ्रेंड्स के इन टच रह सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। पर उसको हमने धीरे धीरे करके अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे खाना है, पानी है, वैसे ही सोशल मीडिया भी है? बट सैडली ये आज हो गया है, ये स्थिति आ गई है। क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब बच्चे आते हैं, और क्योंकि हम लोग ब्रेनोस्कोप करते हैं, उस दौरान हम ईईजी भी करते हैं, तो ईईजी में बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं और वो चेंजेस जब आप उनसे हिस्ट्री लीजिए तो वो बहुत अच्छा कोरिलेट भी करते हैं। पता चलता है स्क्रीन टाइम लोगों का 7-7, 8-8 घंटे है बच्चों का। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और जब ऐसा होता है, जब ये 7 घंटे 8 घंटे इतना ज़्यादा ये होता है नेसेसिटी, इसे हमने क्या कहा कि अब हम बिना इसके नहीं रह पाते जी। तो ऐसे लोगों में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा फोकस करने की दिक्कत होगी। किसी भी काम में, लंबे काम में वो फोकस नहीं कर सकते। तो मैम, ये सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं आप? नॉर्मल? अरे बड़ों की भी, बड़ों ने भी। आज आप देखिए, अगर आप जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं अवे फ्रॉम वर्क, मतलब काम से रिलेटेड किसी का है तो वो काम कर रहे हैं, वो उससे मतलब वो गोल ओरिएंटेड है। बट जो सोशल मीडिया एक्सेस गोल ओरिएंटेड नहीं है, वो आपके लेजर के लिए है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, तो ये आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि फोकस फ्रेम्स जो होते हैं ना, अब आप देखिए पहले यूट्यूब चलता था, यूट्यूब में 15 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो, आधा 1 घंटा, फिर वो धीरे धीरे करते करते रील्स आए, रील्स सेकेंड्स में आने लगे, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स आए जो कि और छोटे। आज तो ये बोलते हैं कि आपको अगर अपनी बात कहनी है तो आप 1 से 2 सेकंड में कहिए। ये हालत हो गई है। मतलब आजकल 5 सेकंड की भी बनाई जा रही है मूवीज, या छोटी छोटी 5 सेकंड की मूवीज की देखना है कि आप छोटे में अपनी बात कैसे रख सकते हैं। बट एवरेज टाइम तो 30 सेकेंड्स हो गया है। तो जब आप इस तरीके की रील्स, इतने फास्ट इमेजेस देखेंगे तो आपका दिमाग तो प्रिमिटिव ही है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि आपका स्ट्रक्चरली दिमाग चेंज हो गया है, उसको तो सदियों लगेंगी। और होता क्या है कि कुछ नेसेसरी सर्किट्स जो होते हैं ब्रेन के, वो बाईपास होने लगते हैं और इसी वजह से कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। कोई लंबा टास्क आप एक साथ बैठ के नहीं कर सकते। पहली बात ये है, तो फोकस और अटेंशन की प्रॉब्लम है। दूसरा,
नींद पे इफेक्ट आता है, क्योंकि रात में आप स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी जो स्टडीज़ की हैं, उसकी स्टडीज़ के मुताबिक अगर जब आप सोने के 1 घंटा पहले अगर आप उस दौरान मोबाइल देखते हैं, तो जो आपकी रेम स्लीप होती है, जो कि क्वालिटी स्लीप कहलाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनकी स्लीप क्वालिटी अफेक्ट होती है, इसलिए जब वो सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं महसूस करते। हेडेक्स, माइग्रेन्स, ये सब ज़्यादा होने लगते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ लंबे समय से ले जाकर। तीसरा जो बच्चों पे इफ़ेक्ट देखा जाता है कि जब आप इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ऐसे में एंग्जाइटी होती है। दूसरों को देखकर, उनकी पिक्चर परफेक्ट लाइफ देखकर आपको खुद से कंपैरिजन जब आप करते हैं, तो लगता है कि हम तो कहीं भी नहीं स्टैंड करते, और कोई चीज़ अगर स्क्रीन पे आ गई, इसका मतलब वही बेस्ट है, ये फीलिंग हमारे अंदर होती है। तो जब इस तरीके का कंपैरिजन हम करते हैं, तो चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे हाउसवाइफ्स हों, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस आता है, लगता है कि हम कहीं पीछे हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरीके का जब डिप्रेशन होगा, तो जब ये डिप्रेशन लंबे समय तक होगा, तो क्या होगा कि मोटिवेशन नहीं रहेगा, कोई भी अच्छा काम करने का, कोई भी गोल ओरिएंटेड काम करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो नतीजा होगा कि सुस्ती आएगी। इनफैक्ट बच्चों में आपने आजकल हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, बीच बीच में गेम्स भी आए थे ऐसे कि जो टीनेजर्स, ब्लू वेल करके ब्लू गेम वेल का था, हाँ। कि जब वो उसमें मतलब इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं उससे, और अपने को प्रूव करने के चक्कर में सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक कर लेते हैं। तो अब मुझे लगता है इससे ज़्यादा और कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट हमें और सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो देखने को मिल भी रहे हैं। जी। तो मैम, डूम स्क्रॉलिंग जैसे कि कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, इससे मेमोरी लॉस का भी कुछ रिलेशन है? बिल्कुल है। मेमोरी लॉस इसलिए होता है क्योंकि आप उसको याद नहीं रख रहे हैं ना, वो गोल ओरिएंटेड नहीं है जी, वो बस आप डूम नाम ही है। हाँ, डूम नाम ही है। तो डूम स्क्रॉलिंग का मतलब है कि आप अपने लिए यू आर क्रिएटिंग अ डूम फॉर योरसेल्फ। जी, इट इज अ गोललेस, एमलेस स्क्रॉलिंग। बस आप देखते जा रहे हो कि कुछ भी, और जो मतलब रील्स डालने वालों की भी मेंटालिटी वैसी ही है, जस्ट टू गेन अटेंशन। यू नो, देयर आर पीपल डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ, हर तरीके की रबिश चीजें कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मतलब नाले का पानी तक पी रहे हैं और उसका वीडियो डाल रहे हैं आप, और उसके व्यूज आप देखिए। मतलब इस तरीके के जो बिल्कुल बेसलेस टाइप के जो रील्स हैं, उसके व्यूज आप देखिए मिलियंस में जाते हैं। तो लोग देखते तो क्यूरियोसिटी की वजह से हैं, लेकिन एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो एडल्ट्स हों, बच्चे ज़्यादा वनरेबल होते हैं। इसलिए जो आप देखेंगे, जो आप पढ़ेंगे, वैसे ही आप बनेंगे। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जब ऐसी रील्स आप देखना शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग में भी कुछ समय बाद वैसे ही विचार आने लगेंगे कि मैं भी कुछ एक्स्ट्रा करूं, जिससे मुझे भी इतना अटेंशन मिले। तो डूम स्क्रॉलिंग जो होता है वो आपकी, क्योंकि फ्रेम्स पर सेकेंड जो है वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो इससे ना सिर्फ आपकी, जो मैं फिर से कहूंगी, अटेंशन स्पैन पे फर्क पड़ता है। इसी वजह से आजकल ADHD, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर कहते हैं, वो भी बच्चों में भी बढ़ गया है और एडल्ट्स में भी अब बढ़ गया है। तो आपने सही कहा, नाम बहुत परफेक्ट है, डूम स्क्रॉलिंग। इट्स अ डूम फॉर यू, सो वी हैव टू अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि लोग कुछ भी कर रहे हैं वायरल होने के लिए। हमने कुछ टाइम पहले, आई थिंक कोविड के आसपास, एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसके अंदर एक यूट्यूबर थे, उन्होंने डॉग को लिया था, उसको बलून से बांधा था एंड उनको उड़ाने का कोशिश किया था, एंड उसके बाद वो अरेस्ट भी हुए थे। फिर हम देखते हैं मेनली जो कार वाली रील्स आती हैं कि वो धड़ाम से मतलब कुछ वो कर रहे हैं, रेस ड्राइविंग कर रहे हैं, कई होते हैं जो पटाखे चला रहे हैं और अपनी लाइव्स को रिस्क में डाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए। तो ये क्या सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से होता है, या ये सिर्फ एक वो चाह है कि मुझे बस फेमस होना है? देखिए पलक, आजकल सिर्फ ये सोशल मीडिया में क्या हो गया है कि उनको ये लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया स्टार हैं, हाँ, तो ही आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं और आपके n नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं हैं, तो इसका मतलब आप फेलियर हैं, ऐसा सोच बन गई है। ये वास्तविकता नहीं है।
ये वर्चुअल रियलिटी है और वो वर्चुअल वर्ल्ड की रियलिटी है, रियल वर्ल्ड की रियलिटी ये नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि इसमें गाइडेंस नहीं है और हम सब ये ऐसा कुआं है कि दलदल है कि धंसते चले जा रहे हैं, इसलिए लोगों को ये लगने लगा है कि अगर हम ऐसा करेंगे, हम कुछ भी डिफरेंट करेंगे तो भले उससे अब जान कितनी जाती है। वही, हाँ। अभी आप देखेंगे कि लोग बीच धार में एडवेंचरस स्पॉट्स पे जाते हैं और वहां से गिर जाते हैं, पैर फिसल जाता है जी, अपनी जान खो देते हैं। इनफैक्ट एक तो बीच में आया था कि महाराष्ट्र में कहीं पे पूरी की पूरी फैमिली फोटो खिंचाने के चक्कर में पूरी फैमिली बह गई। जी, बिल्कुल। तो ये तो सुसाइडल है ना, ये ही डूम है। ये हमें किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम अपना दुश्मन अपने साथ में लेके चल रहे हैं। क्या आप कह रही हैं फोन हमारा दुश्मन है? हाँ, हमने उसे अपना दुश्मन बना लिया है। वो है तो बहुत काम की चीज, इट्स अ वेरी गुड सर्वेंट, बट हमने उसको अपने सर पे बिठा लिया है। हमने उसे अपने दिमाग में इतनी बड़ी जगह दे दी है कि बाकी किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं बची है। तो मैम अब इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं आपके अकॉर्डिंग, फोन के, सोशल मीडिया के? देखिए, प्रोज अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो प्रोज बहुत सारे हैं। हमें ये पता होना चाहिए हम क्या देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चों के लिए विशेषतः ये जरूरी है कि ये डिसाइड रहना चाहिए कि उन्हें क्या देखना है, उसको देखने से उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उनका दिमाग अभी ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग स्टेज में है। और अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन उन्हें दे रहे हैं और फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनके दिमाग में ये पिक्चर बन जाती है कि यही नॉर्मल है। तो हमने उनका नॉर्मल ही बदल दिया। बिल्कुल। जब हमने उनका नॉर्मल बदल दिया तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बड़े होके नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स बनेंगे जो कि रियल वर्ल्ड को चैलेंज करेंगे या रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। बिकॉज एज पेरेंट्स हमने उनका नॉर्मल चेंज कर दिया है। तो प्रोज जब बच्चों को हम ये बता देंगे कि एजुकेशनल है, हाँ, कहीं उनकी ग्रोथ है। जैसे गेम्स पूरी तरह से हार्मफुल नहीं है, कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनको खेलने पे बच्चों का नॉलेज भी बढ़ता है, उनकी थिंकिंग पावर जो स्पीड होती है वो बढ़ती है। मैथमेटिकल गेम्स हैं तो मैथमेटिकल एबिलिटी बढ़ती है। तो और कोई जेन्युइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जनरल नॉलेज मिल रही है, चीज़ों के को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑडियो विजुअल, कुछ लोगों का ये पावर होता है कि उन्हें अगर ऑडियो विजुअल तरीके से समझाएं तो ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए तो ये ऑडियो विजुअल माध्यम बहुत अच्छा है, बट वो जेन्युइन वेबसाइट्स होनी चाहिए, जेन्युइन चैनल्स होने चाहिए। ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञानवर्धक है। अब कॉन्स क्या है? कॉन्स वही है जब हर चीज़ की अति हो जाए, जब हमें पता ही नहीं है कि हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, कितने समय के लिए दिखा रहे हैं, और हमने फोन को बच्चे को दे दिया। अब दे देने के बाद बिल्कुल भी हमारे पास कोई चेक नहीं रह जाता। बच्चे तो पासवर्ड भी लगा लेते हैं, पेरेंट्स उसको एक्सेस ही नहीं कर पाते। तो जब आप अनचेक देंगे, अनरेगुलेटेड देंगे, तो वही सारी जो भी हमने अभी पहले डिस्कस किया था, कॉन्स यही हैं कि उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, लड़कियों में बॉडी इमेज इश्यूज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्पेशली इंस्टाग्राम पे जा जाके वो फ्रीक्वेंटली देखती हैं तो बॉडी इमेज इश्यूज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट्स भी लड़कियों में ज़्यादा होते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट्स ज़्यादा हैं, सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स मेल्स में ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च। जो हम एडल्ट्स की अगर बात करें तो एडल्ट्स का जब हम एमलेस स्क्रोलिंग करेंगे, अगर अच्छा प्रोज पे अगर हम आते हैं तो प्रोज यही है कि ये आपका बहुत अच्छा सर्वेंट हो सकता है, मीडियम बन सकता है, मीडियम बहुत अच्छा बन सकता है। आप अपने बिजी शेड्यूल में आप अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रह सकते हैं। कितने तो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जो आप सोशल मीडिया के वजह से आज भी उनके टच में हैं, जो पहले नहीं हो पाता था, क्योंकि पहले हमें फिजिकली जाना पड़ता था, फोन नंबर्स मिलना मुश्किल होता था, बट अब बहुत आसान हो गया है। तो एक कम्युनिटी बिल्डअप और कम्युनिटी फीलिंग के लिए तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे कि काम काज आपका आसान हो सकता है। हाउसवाइफ्स के लिए देयर आर सो मेनी कुकिंग चैनल्स जिसमें से आपको नई रेसिपीज मिल सकती हैं। अगर कुकिंग आपकी हॉबी है, कोई भी हॉबीज हैं, उसके बारे में नॉलेज के मामले में बहुत डाइवर्स है और बहुत अच्छा है। एंटरटेनमेंट के लिए भी अगर आप हेल्दी एंटरटेनमेंट चूज करें तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके साथ ही है, आपको कहीं जाके स्पेशली बैठना नहीं है जी, कोई समय स्पेशल नहीं निकालना है। बट प्रॉब्लम कॉन्स जो होते हैं ना, इसके वहीं से शुरू होते हैं जहाँ पे हमारे प्रोज खत्म होते हैं। जहाँ पे हमने उसका यूज से ओवर यूज में हम आने लग गए और मिस यूज में आने लग गए, तो वहीं से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
अगर हमने इसे रेगुलेट नहीं किया तो पूरे टाइम हम जो एमलेस स्क्रोलिंग बता रहे हैं ना, बस हम फालतू की चीज़ें देखते रहेंगे, वही फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी। किसी भी काम में, जैसे पर्टिकुलरली हाउसवाइफ्स का, अभी मैं एक टॉक लेकर आ रही हूँ JSW स्टील प्लांट संबलपुर में, तो वहाँ पे फीमेल्स के लिए ही था। तो मैंने उनसे उस दौरान पूछा कि खाना बना लिया, अपने पति को भेज दिया, सारा काम आपका दिन का हो गया, फिर आप क्या करते हैं? तो बोले कि इंस्टाग्राम है ना, मीडिया, फोन। तो मैंने कहा क्या बचपन में भी आप यही करते थे? आज मतलब वहाँ पे एवरेज जो एज थी वो 40, 45, 50 ऐसी थी। मैंने कहा आपके बचपन में भी यही था क्या? जब आपका सारा काम होमवर्क खत्म हो जाता था तो आप फोन देखते थे? नहीं, हम कुछ अपना काम करते थे, कुछ खेलते थे भाई, कुछ बोर्ड गेम्स भी हम खेलते थे। तो हमने कहा तो अब क्यों नहीं करते? अब क्यों नहीं अपनी पुरानी हॉबीज आप लेकर आते? क्यों आप फोन पे होते हैं? क्योंकि वो इस बात को अग्री कर रहे थे कि फोन, हमने उसको अपना पास टाइम पता नहीं क्यों बना लिया, बट अब इस लेवल पे आ गया है कि अब बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होगा, जानबूझ के उनको बहुत एफर्ट लगा के अपने को उस रूटीन से हटाना होगा। क्योंकि बहुत आसान है ना, बैठे बैठे लेटे लेटे आप उसको देख सकते हैं। जबकि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपको उठ के, पेंटिंग भी करनी है तो उठना पड़ेगा, वो माहौल बनाना पड़ेगा, सब सामान लाना होगा, है ना। तो इसलिए वो हमें एक कंफर्ट लेवल जो आ गया है ना, ये वहां से कॉन्स हमारे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, वो हैम्पर हो रही है। बच्चों में जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं वो फेस करने की क्षमता नहीं रह गई है। वो जो गेम्स खेलते हैं, जब ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो उस चैलेंज को वो निपट रहे हैं, उसकी वजह से उनको प्राइज मिल रहा है। तो वही एक्सपेक्टेशन रियल वर्ल्ड में भी होने लगती है कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया मुझे तुरंत प्राइज मिलना चाहिए। ये सही नहीं है, ये एटीट्यूड। कुछ काम तो आपको करने ही है, वो आपके लाइफ सस्टेनेंस के लिए जरूरी है। तो प्रैक्टिकल या रियल वर्ल्ड में जो स्किल्स होने चाहिए बच्चों में, आज आप देखोगे कि जो पुराने ज़माने में वो 10 साल के बच्चे को स्किल्स आते थे, वो आज लाइफ स्किल्स 10 साल के बच्चे को नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो डिसएडवांटेज है ना, हमारा ओवर डिपेंडेंस सोशल मीडिया पे या स्क्रीन पे ओवर डिपेंडेंस, ये एक बहुत बड़ा कॉन्स है। क्योंकि हम किस तरीके के सिटीजन्स आगे पैदा कर रहे हैं, किस तरीके के सिटीजन्स बना रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस हमारे देश ने किया है, क्या आगे आने वाले 10-20 सालों में ये जो नया जनरेशन बड़ा होगा और फील्ड में आएगा, तो आपको लगता है कि उन रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को फेस कर पाएगा? तो इससे बड़ा तो कोई और मुझे लगता है डिफिकल्टी समझ में नहीं आती है जो कि सोशल मीडिया की हो सकती है। ओके मैम, हमने इस क्वेश्चन का शुरुआत किया था कि बच्चों का यूजेज बुरा नहीं है, मतलब अगर करे तो सही तरीके से करे। बिल्कुल। मतलब लोग तो ऐसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल फोन देना ही नहीं चाहिए इतने से 5 साल तक के बच्चे को, 7 साल तक के बच्चे को। तो आपके अकॉर्डिंग किस एज तक हम दे सकते हैं, या हमको किस एज तक बिल्कुल मतलब रोक देना चाहिए कि फोन स्क्रीन बिल्कुल देखना ही नहीं है? देखना ही नहीं है। हाँ, अच्छा, देखना ही नहीं है। तो उस फ्रेम की नहीं जरूरत है उन्हें, दे डोंट रिक्वायर इट। आज आप बुक्स के लिए उनको प्रेरित करिए, गेम्स के लिए बोलिए, वही जिंदगी है। मैंने पहले भी कहा है, देखिए एवोल्यूशन वाइज हमारा ब्रेन अभी वो इतना सारा एडवांस्ड चेंज को झेलने के लिए नहीं इक्विप्ड है। हो क्या रहा है कि हम उसको जब एक्सपोज करवा रहे हैं तो वो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरल नेटवर्क्स को बाईपास कर दे रहा है, और उसकी वजह से जो ब्रेन की नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शनिंग है ना, उसमें डिक्लाइन हो रहा है। इनफैक्ट रिसर्च ने ये बताया है कि ऐसे बच्चे जिनको हमने बहुत कम एज से स्क्रीन दे दिया है, उनका जो कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, जो आउटर लाइनिंग होती है, वो थिन हो जाती है। थिन हो जाने का मतलब कि नर्व सेल्स कम हो गए ना। जितने डेंस नर्व सेल्स और न्यूरल कनेक्शन है, उतने अच्छा शार्प और फोकस्ड और आईक्यू उतना अच्छा है। तो जब थिनिंग हो गई तो आईक्यू पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बहुत सारा आईक्यू आपका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से भी डेवलप होता है। तो जब आपने उसको पूरी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में लगा दिया तो उसके हाथ पैर तो वो काम ही नहीं करेंगे सिचुएशंस आने पे, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस आने पे। ह्यूमन इंटरेक्शन में फर्क पड़ेगा, फ्रेंडशिप्स में फर्क होगा, रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे। क्योंकि उसमें तो रियल वर्ल्ड में तो आपको मालूम है कि आपको अगले के इमोशंस, उसके मूड को भी देखना होता है, उस हिसाब से बात करनी होती है। कब बहुत कुछ सहना होता है, बहुत कुछ इग्नोर करना होता है। वर्चुअल वर्ल्ड में तो ये सब होता नहीं है। गुस्सा आया तो ब्लॉक कर दिया, नहीं तो इमोजी से
कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। तो वो रियल एक होती है नॉन वर्बल क्यूज। जब हम दो लोग मिलते हैं तो कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है, नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग में जितना कि आपका कॉन्वर्सेशन, वर्बल क्यूज। तो इन सारी चीज़ों का जो है ना वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि बच्चों को 18 साल तक बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मोबाइल फ़ोन देने की। तो इसलिए पेरेंट्स से, आपके इस शो के माध्यम से मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने काम को हल्का करने के लिए या आपको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए, आप अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन मत थमाइए। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। पेरेंटिंग हैज़ बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क आज के ज़माने में। क्योंकि मोबाइल चैलेंज जो है ना, इट्स अ बिग चैलेंज। अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए एज अ पेरेंट आप कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा घर से बाहर जाता है, वो 10 अपने फ्रेंड्स को देख रहा है कि उनको तो फ़ोन मिले हुए हैं। अब उस बच्चे को ये समझाना कि क्यों तुमको नहीं मिला है और बाकियों को मिला है, बहुत बड़ा चैलेंज है और आसान नहीं है इसको करना। इसलिए मेरा ये मानना है कि सभी पेरेंट्स अगर इकट्ठे मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारे बच्चे इससे दूर रह सकते हैं। बट अगर एक नहीं दे रहा है और 5 दे रहे हैं तो जो नहीं दे रहा है उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग दिक्कत है। लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिल गेट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन 15 या 16 साल तक नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। और ये डॉक्यूमेंटेड है। उनकी जो सीरीज़ है बिल गेट्स की, इसमें नेटफ्लिक्स पे, उसमें उनकी बेटी ने खुद बोला है कि आपने नहीं दिया। वो इंसान जिसने रेवोल्यूशन किया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, वो उसने पहले ही ये रियलाइज़ कर लिया था कि मेरे बच्चों को 15-16 साल तक मुझे स्क्रीन नहीं देना है। तो हम क्यों नहीं ये सोच पा रहे? तो मैम इसका कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता सकती हैं आप? क्योंकि अगर हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में चले, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है, वो अपना ऑफिस भी देख रहे हैं, जो मदर है वो घर भी देख रही हैं, और अब वो क्या करें उस बच्चे के लिए जिसको वो टाइम ही नहीं दे पा रही। उनको लगता है कि चलो फोन ले लेगा, मेरा भी थोड़ा हो जाएगा, मैं भी अपना काम कर लूंगी, ऑफिस का कर लूंगी। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं आपके पास देने के लिए? देखिए पलक, ये बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो, मैं नहीं कहती कि ये बहुत आसान है, स्पेशली क्योंकि आप दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं फॉर वेरियस रीजंस। थोड़ा सा फीमेल्स भी अब पढ़ने लिखने में, एम्बिशियस होने में पीछे नहीं है मेल से, तो उन्हें भी लगता है कि हम क्यों अपना करियर गिव अप करें। लेकिन मुझे याद आता है मेरे जो बॉस थे नानावटी हॉस्पिटल में, डॉक्टर नागराज विलगोल, जब भी शादी की बात होती थी वो ये कहते थे कि तुम अपने हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ लो, भिड़ लो, एक दूसरे का कत्ल भी कर दो, लेकिन वंस यू ब्रिंग द चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड, तो वो चाइल्ड तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए फिर आपको सब कुछ करना होगा। तो ये बहुत बड़ा जो वाक्य था, मुझे शायद उस समय उतना समझ में नहीं आया जितना जब मैं खुद इस फेज से गुजरी हूँ तो समझ में आया है। इसका ये मतलब है कि थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा और बारी बारी से करना पड़ेगा। यहाँ पे मेन एंड विमेन दोनों को इक्वली टाइम देना होगा बच्चे को। कभी फीमेल अपने ऑफिस वर्क की वजह से बहुत बिजी होती है, उसको घर का भी काम देखना होता है, तो मेन फोक हैव टू टेक ओवर और उन्हें टाइम देना होगा। बेहतर ये होगा कि बच्चे को आप गेम्स में डालें, कोई ना कोई गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए स्कूल के बाद। जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, आर्ट्स है, म्यूज़िक है, अपने बच्चे की इंक्लिनेशन को देखते हुए उसमें डालें और प्लीज़ ये एक्स्ट्रा एफर्ट करें। ये एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, तो इसका साइड इफ़ेक्ट आपको जब बच्चा टीनेजर हो जाएगा, आप की बात उस फेज़ में होते हैं बच्चे, रिबेलियस फेज़ में, तब नहीं सुनेगा आपकी बात और तब आपके पास कोई चारा नहीं होगा कि साइकोलॉजिस्ट के पास आएँ, साइकियाट्रिस्ट के पास आएँ। यहाँ तक हम तो अपने केस डे इन डे आउट जब हम करते हैं केसेस, ब्रेनोस्कोप वगैरह करते हैं या ऐसे भी काउंसलिंग के लिए आते हैं, इतना ज़्यादा एडिक्शन बच्चों को हो जाता है और माँ बाप फिर दुखी रहते हैं। अब जब वो हमारे पास आए तब हम उन्हें ये क्यों बोले, कैसे बोले कि भाई गलती तो आपकी है ना, फ़ोन आपने दिया, और ये नहीं महंगे से महंगा फ़ोन ला के देते हैं बच्चे को। पेरेंट्स, देखिए बहुत सारी जेंटल पेरेंटिंग की बात होती रही है पलक, आई डोंट नो ये कितना रेलेवेंट है, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द पेरेंट अल्टीमेटली। क्योंकि बच्चा जो होता है वो कच्ची मिट्टी देखी है आपने, जिसका कुम्हार कहते हैं ना घड़ा बनाता है,
तो वो जो कुम्हार है वो पेरेंट्स हैं और जो कच्ची मिट्टी है वो बच्चा है। अगर आप कच्ची मिट्टी को मान लीजिए ऐसे ही छोड़ दें और आपने चक्का चला दिया तो वो मिट्टी फैल जाएगी ना, सब जगह इधर उधर फैल जाएगी। लेकिन अगर उसको एक अच्छा घड़ा, वैल्यूबल घड़ा बनाना है जिसमें पानी स्टोर हो सके, तो उसके लिए आपको कभी हल्का हाथ लगाना होता है, कभी कस के हाथ लगाना पड़ता है, कभी आपको उसको धूप में भी रखना पड़ता है सुखाने के लिए, फिर उसको आपको आग में तपाना होता है। और जब इतनी सारी आप कहते हैं उसको तकलीफें देते हैं, तब जाके वो मिट्टी एक अच्छे घड़े में तब्दील होती है जो कि वैल्यूबल साबित होती है किसी के लिए। उसी तरीके से बच्चे हैं, अगर आपने बच्चों को सारा कंफर्ट दे दिया, जो वो मांगे वो आपने दे दिया, और अपने को भी कंफर्टेबल रखा, जहां हाथ लगाना था वहां नहीं लगाया, जहां उसको थोड़ा सा आग में झोंकना था आपने नहीं झोंका, इफ यू टेक द इजी वे आउट, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा आगे चलकर सोसाइटी के लिए या आपकी फैमिली के लिए यूजफुल साबित होगा। तो बहुत जरूरी है कि देयर हैज टू बी एब्सोल्युटली नो स्क्रीन टाइम। अगर किसी चीज के लिए है, देना भी पड़ता है, तो बहुत रेगुलेटेड होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए, और आपको देखना होगा, थोड़ा सुपरविजन भी करना होगा। ये मैं मान सकती हूँ कि बिजी हैं, पीछे से होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने भी अपने मतलब कभी बच्चे के प्रिंसिपल को मैंने जाके बोला, मैंने कहा यहाँ तो मैं घर में पूरी कोशिश करती हूँ कि स्क्रीन टाइम बच्चे को ना दूँ, आप ऐसा काम उसको देते ही क्यों हैं कि घर पे आके वो मुझसे लैपटॉप मांगे। आपको जो भी उससे काम करवाना है, आपके स्कूल में कंप्यूटर्स हैं, आप अपने स्कूल टाइम में करवा लीजिए, बट अनलेस एंड अनटिल की ऑनलाइन क्लास हो रही हो फॉर सम रीजन, जैसे दिल्ली में अक्सर ही पोल्यूशन की वजह से बंद हो गया था पिछले साल भी, जब तक वो ना हो तब तक आप प्लीज कोई भी ऐसा काम मत दीजिए जिससे कि बच्चे को मुझे कंप्यूटर देना पड़े। हर माँ बाप उतने कंप्यूटर लिटरेट नहीं होते। तो बेस्ट थिंग इज कि आप अगर कुछ अपने को अपस्किल कर सकते हैं तो करिए एज पेरेंट्स, क्योंकि आपको बच्चे से आगे रहना पड़ेगा। बट अगर वो नहीं हो पा रहा है तो बेस्ट है कि आप फोन मत दीजिए, और देना भी है कभी जरूरत भी पड़े तो वो जो कीपैड वाला बेसिक मोबाइल होता है वो आप दीजिए, सो दैट यू कैन रिमेन इन टच। एंड ट्रस्ट मी, आपका बच्चा कुछ नहीं मिस कर रहा। वो ऐसी जनरेशन में पैदा हुआ है कि वो जिस दिन आप उसको फोन देंगे उसको 1 घंटे नहीं लगेंगे सब कुछ जानने में। और कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को ये समझाते रहना कि क्यों फोन नहीं दिया जा रहा है, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे, ये पेरेंट्स का बच्चे से बात करते रहना भी बहुत जरूरी है। मैम, आपके पास ऐसे कोई केसेस हैं जो आपके पास आए बिल्कुल हेल्पलेस होके, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो? हाँ, बिना नाम लेते हुए मैं आपको बताऊंगी कि एक 15 साल का बच्चा हमारे पास आया, और पेरेंट्स उसके आगे कौन सा उसको स्ट्रीम लेना चाहिए इसके लिए उन्होंने ब्रेनोस्कोप करवाया था। तो ब्रेनोस्कोप में हम ईजी करते हैं। ईजी करने का मकसद ही यही है कि हम ये देख सकें कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में उसका ब्रेन फंक्शन कितना स्मूथ है, उसका बिहेवियरल कॉग्निटिव फंक्शंस कितने अच्छे हैं। तो जब हमने देखा तो हमने ये पाया कि ब्रेन में नॉइज बहुत सारे लोब्स में, बहुत सारे मतलब ऑक्सीपिटल लोब जो होता है, जो जिससे कि जो विजुअल लोब होता है, और जो हमारे थॉट प्रोसेस का लोब है, फ्रंटल लोब, प्री फ्रंटल लोब, तो इन सभी में बीटा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। जबकि जब हम ईईजी करते हैं उस दौरान बच्चे हम ये बोलते हैं कि आप आराम से आंख बंद करके लेटिए, सोना नहीं है, आप रिलैक्स करिए। इतना ज़्यादा बीटा एक्टिविटी का मतलब ये होना कि ब्रेन एक्टिव बहुत है बट इट इज़ बिजी विदाउट बिजनेस। वो इतना एक्टिव है कि जो आपको काम में कंसंट्रेशन चाहिए, अपने पढ़ाई में कंसंट्रेशन चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और बच्चे का जो पूछा गया कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, अब तुम बताओ कितना ज़्यादा है। हमने बस इतना बता दिया कि भाई ज़्यादा है, और सेफली कैन हम ये कह सकते हैं कि 4 से 5 घंटे या उससे ज़्यादा। तो उसने बताया कि मेरा फ्रेंड से कनेक्ट करने का जो एकमात्र माध्यम है वो फ़ोन है। तो हमने उसे ये सजेशन दिया कि ऐसा है कि अब आपको 15 दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना होगा। अच्छा। यानी 0 फ़ोन यूसेज। मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम लोग बैठे थे तो बच्चा थोड़ा सा रिस्ट्रेन्ड रहा, नहीं तो बिल्कुल वो इतना गुस्सा हो गया, हाइपर बोलते हैं। हाँ, हाइपर भी नहीं बोलेंगे, वो गुस्सा हो गया
उसने कहा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे टच में रहूंगा अगर फोन नहीं इस्तेमाल करूंगा तो पेरेंट्स भी, अगर हम लोग नहीं होते तो शायद पेरेंट्स भी उसे नहीं कंट्रोल कर पाते। वो स्थिति हो गई थी। और बहुत अच्छी फैमिली, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे। अब उनको ये बता पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि देखिए गलती तो आपने ही की, आईफोन आपने उसे लेटेस्ट मॉडल का लाके दिया है। क्योंकि पेरेंट्स जहाँ ये सोच लेते हैं ना कि हमें जो सुविधा नहीं मिली हमें वो अपने बच्चे को देना है, वहीं वो गलती करते हैं। एज पेरेंट्स हमारा मकसद उन्हें सुविधा देना नहीं है, सुविधा पढ़ाई में देना है। हमें उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना है, रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करना है। आप अगर उन्हें आज सुविधा दे देंगे तो उनके अंदर फाइट करने की शक्ति ही नहीं रहेगी। वो बहुत जल्दी हार मान जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे मतलब कहते हैं पढ़ने वाले बच्चों में भी सुसाइड्स हो रहे हैं। तो ये एक्सट्रीम सिनेरियोज हैं। तो हमारे बच्चे वहां तक नहीं पहुंचे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ उनको फ़ोन ना दें, बिल्कुल ना दें। और पेरेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, ये मैं डिनाई नहीं करती हूँ, बट अगर आप सोचेंगे तो आप कर पाएंगे। दोनों फादर और मदर को मिलके ये सिचुएशन पे बात करनी होगी और ये रिजॉल्व एज अ पेरेंट उनका स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चे चैलेंज करते रहेंगे आपको, इसके लिए दे दो, उसके लिए दे दो, आपके पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन नो इज अ नो एंड दैट स्ट्रिक्टनेस हैज टू कम फ्रॉम यू सो दैट दे ऑल्सो, उनकी बाउंड्रीज सेट करना आपका काम है। जी। तो मैम बोला जाता है बच्चे बूढ़े एक समान, तो अब थोड़ा एल्डरली सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात करते हैं। उनका भी आजकल सेम ही है, डूम स्क्रोलिंग करते हैं, बोर होते हैं क्योंकि रिटायर हो गए कई लोग अपने काम पे नहीं जाते हैं, अब बोर हो जाते हैं तो वो स्क्रोल करते रहते हैं। उनका कैसे अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ? देखिए उनके लिए तो कौन से हैं नहीं सॉरी, हाँ मैं कहूँगी उनके लिए प्रोज हैं, उनके लिए प्रोज बहुत अच्छा है। जैसे मैं अभी घूमने गई थी तो मैंने देखा कि उनके जितनी फैमिली है बीच पे थे, तो फैमिली पूरी बीच अपना समुद्र में मजे कर रही थी। वो अंकल बैठे हुए थे चेयर लगा के और वो अपना भजन देख रहे थे। नहीं वो भजन देख रहे थे। अच्छा। कुछ अपना ये जो सुबह का भगवान के सत्संग आते हैं, हाँ। वो देख रहे थे। तो उनके लिए ये टाइम पास का जरिया बहुत अच्छा है। अच्छा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी टच में रहते हैं, अपने जो टॉपिक्स उनको प्रिय हैं उस टाइप के वेबसाइट से जुड़ के या उस टाइप के चैनल से जुड़ के वो अपना मनोरंजन कर सकते हैं, जिसके लिए और ये तो बहुत अच्छा है जो स्पेशली बेड रिडन है या बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, एक्टिव नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। नुकसान कहाँ पे है? चूंकि उनके लिए टेक्नोलॉजी बाय बर्थ नहीं है, उन्होंने अक्वायर किया है ये स्किल्स, तो हमें उन्हें ट्रेन भी करना पड़ेगा कि गलती से कोई आप अनसेफ वेबसाइट पे मत जाइए, अपना पर्सनल डेटा मत शेयर करिए। इसीलिए जितने भी साइबर फ्रॉड्स वगैरह आप देख रहे हैं वो ज़्यादातर जो एल्डरली ग्रुप है, जो बहुत टेक्नोलॉजी से एक्टिव नहीं है ना, नहीं जानता है, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उनके लिए तो सुविधाजनक बहुत हो सकता है अगर उनकी ट्रेनिंग दी जाए। जैसे पुलिस के दिल्ली पुलिस ने ही सीनियर केयर के लिए एप्स बनाए हुए हैं, उसका इस्तेमाल करना उन्हें बताया जाए तो उनकी सेफ्टी में भी एक बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत सारे ऐसे नई टेक्निक्स आ रही हैं कि एंटी फॉल टेक्निक्स, जो कि मोबाइल फ़ोन से ही ऑपरेट होती हैं, कि जैसे ही अगर वो आपके मतलब आप छड़ी है आपकी, लग रहा है कि आप गिर रहे हैं, तो वो छड़ी ऐसे सिग्नल्स आपके मोबाइल ऐप में भेज देगी कि आपके जो भी बच्चे होंगे उनको ये मैसेज पहुंच जाएगा कि देयर इज़ अ फॉल और अ पोटेंशियल फॉल, तो वो अलर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से, बट उनको सिखाना पड़ेगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि एल्डरली के लिए तो ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका टाइम पास और बोर्डम डेफिनेटली कुछ वर्थवाइल अगर नहीं कर रहे हैं तो वो बोर्डम को हटाने का बहुत अच्छा जरिया है। तो अब वो क्योंकि बहुत एक्टिव प्रोडक्टिव लाइफ में नहीं है तो अटेंशन डेफिसिट या इस तरीके की चीज़ों का हम नहीं बोल सकते कि कोई खास फर्क पड़ता है। बट हाँ, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा इशू है जिसके बारे में उन्हें हमें ट्रेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। साइबर बुलिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आजकल हम बहुत सुनते हैं ऑन सोशल मीडिया, आपको उसके बारे में क्या कहना है? पलक, मुझे कहना तो बहुत कुछ है और इनफैक्ट अभी एडोलेसेंस एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे जिसके बारे में दुनिया भर में बात हो रही है और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्योंकि
जब हम देखिए पहले भी ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें बुलिंग पहले नहीं होता था, पर फिजिकल बुलिंग में क्या होता है, दो लोगों के में आपस की बात होती है। साइबर बुलिंग ऐसा है कि जहाँ पे दो लोगों के आपस की बात पे बाकी अनरिलेटेड लोग भी आके कमेंट करते हैं और वो मैग्नीफाई हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और जो बुली हो रहा है उसको बहुत ज्यादा अंदर से एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ इमेज, यहाँ तक कि सेल्फ हार्म तक के थॉट्स आने लगते हैं, और कई केसेस में ये हुआ भी है। जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है तो इसमें जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, वो सबसे ज्यादा विक्टिम होती हैं। उसका रीजन ये है कि जब उनकी ग्रोथ की स्टेज होती है उस दौरान उनके ऊपर बड़ा पीयर प्रेशर होता है टू लुक गुड, टू लुक द बेस्ट। और फीमेल्स में जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी बॉडी इमेज को लेकर बहुत सुंदर से सुंदर भी लड़की होगी, उसे अपने अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉ दिखता था। तो अब जब ये चीज एकदम सामने इंस्टेंट कैमरे में दिख जाता है आपको, जिसको कि आप डिलीट करके कर सकते हैं, और आप देखें इसको और बढ़ाने के लिए जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया है, आप बता सकती हैं क्या किया है उन्होंने? कंपनीज एज जो ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं, अच्छा, उन्होंने क्या फिल्टर्स लगा कर दिए, जैसे स्नैपचैट वगैरह। अच्छा, अब वो फिल्टर्स लगाने का क्या मतलब है? अपने फ्लॉज को छुपाइए एंड प्रेजेंट द बेस्ट ऑफ यू। आपको पता ही नहीं है कि वो बेस्ट ऑफ यू कोई जो स्क्रॉल कर रहा है या देख रहा है उसके अंदर भी परफेक्शन की इच्छा पैदा करता है। वो बेसिकली आपकी इनसिक्योरिटीज छुपाने का काम करता है, तो वो और बढ़ाता भी है। इनसिक्योर जब छुपा रहा है तो अंदर से तो आपको मालूम है कि ये तो फिल्टर लगी फोटो है जिसपे इतने लाइक्स आ रहे हैं, तो वो इनसिक्योरिटी आपकी, और तो दिस अर्ज टू लुक परफेक्ट और बढ़ता चला जाता है। तो फिर आप कहते हैं ना, फिर आप रियल लाइफ में भी वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। मेकअप यूज करना, लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां मेकअप यूज कर रही हैं आजकल, तो वो ट्रेंड चला गया है मेकअप का। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कितने बढ़ गए हैं। ये सब क्या है? ये जो सोशल मीडिया में जो परफेक्ट लुक आता है उसको हम लोग ब्लाइंडली एप करने लग गए हैं, ब्लाइंडली फॉलो करने लग गए हैं, और उसके चक्कर में हम रियल वर्ल्ड में आके फिर कॉस्मेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज, ऐसे प्रोसीजर्स का यूज जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि गर्ल्स को बहुत, उनके माइंडसेट को बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर रही हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो उनका ये टीनेज वाला पीरियड है उस समय उनको ये सिखाना चाहिए कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या बनते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। बट अगर आपने, वही बात है कि अगर आपने अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को ऐसे अनफिल्टर्ड सोशल मीडिया दे दिया है हाथ में, आपको पता ही नहीं है कि वो कौन से वेबसाइट्स पे जा रही है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी शिकार हो सकती है। क्योंकि बच्चे उस समय, लड़कियां खासकर, बहुत ही वनरेबल माइंडसेट में होती हैं। उनके ब्रेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मोनल सर्ज हो रहा होता है, तो जो ब्रेन होता है वो भी बहुत वनरेबल होता है। तो बॉडी इमेज इश्यूज के अलावा उनकी इनसिक्योरिटीज को, जैसे कहते हैं ना, प्रेडेटर्स होते हैं, थोड़ी सी तारीफ कर दिए दे फील गुड अबाउट इट, फिर वो क्योंकि तारीफ के भूखे हो जाते हैं उस समय कि कोई हमारी तारीफ करे। बहुत चाहिए होता है, रीअश्योरेंस चाहिए होता है। पेरेंट्स से तो हमेशा डांट ही मिल रही होती है, टीचर से डांट मिल रही होती है, तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर कोई आपकी फोटो को देख के लाइक कर रहा है तो आपको लगने लगता है कि मुझे ही लाइक कर रहा है वो, जबकि हम मिले नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फॉल्स हैं, ये रियल चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए आप इतना देखोगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस अब तो लड़कियों में ही नहीं, लड़कों में भी देखने को मिलता है। तो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया, चूंकि सामने कोई नहीं आता, तो वर्चुअल वर्ल्ड है, तो उसमें जो इंसान की जो नेगेटिविटीज है ना, वो सामने निकल के बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि पकड़े जाने का या बदनाम होने का कोई डर ही नहीं है ना, आपकी इमेज का कोई डर ही नहीं है। और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो जो बच्चे हैं, हमारी जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो ग्रो हो रहे हैं अभी फ्रॉम टीन्स, प्री टीन्स, टीन्स, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स इसका देखते हैं। मैम, डू यू थिंक कि अलग अलग सोशल मीडिया का अलग इफेक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे? फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, उसमें रील्स होती हैं, यूट्यूब में लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होता है, और यूट्यूब शॉर्ट्स भी रहता है, ट्विटर में बहुत ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड रहता है। आपको लगता है कि ये अलग अलग इफेक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ को? बिल्कुल, और रिसर्च है इसके ऊपर। इंटरनेट रिसर्च का एक जर्नल है जिसने 2020-21 में
एक आर्टिकल छापा था कि जैसे इंस्टाग्राम जो है वो प्योरली विजुअल इमेजेस और बेस्ड सोशल मीडिया चैनल है, तो उससे फिर क्या होता है कि उसको देख देख के बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी होती है दैट मैंने बोला ना, फीलिंग ऑफ बीइंग परफेक्ट। जो एंग्जाइटी अगर प्रोलॉन्ग रहेगी तो वो डिप्रेशन में इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाती है और पता भी नहीं चलता, इट गेट्स अनडायग्नोस्ड, यू नो। और जैसे जो चैनल्स हैं, जैसे ट्विटर है, सोशल मीडिया हैंडल है, अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा फर्म ओपिनियनेटेड चैनल है और न्यूज़ आता है तो उससे डिस्ट्रेस होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस, बिकॉज ऐसी ऐसी खबरें हो रही हैं, ऐसी बातें चल रही हैं जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपने कभी कुछ किसी न्यूज़ आइटम के नीचे के कमेंट्स अगर आप जाके देखिए तो माय गॉड, दिस इज ऑल टोटल फिल्थ। किस किस लैंग्वेज में लोग बात कर रहे हैं, कोई मतलब जस्ट बिकॉज कोई आप तक पहुंच नहीं सकता, फेक प्रोफाइल बना के भी लोग कमेंट्स करते हैं, तो इसलिए आप यू कैन नॉट रीच एवरीबडी, यू कैन नॉट गेट कॉट। तो उसके चक्कर में जो अंदर की जो आपकी गंदगी है वो सब बाहर निकल के आती है, तो अननेसेसरी इमोशनल डिस्ट्रेस होता है ट्विटर जैसे चैनल्स को देखकर। और आप टिकटॉक का तो अपना साइड इफेक्ट था ही था, ऑफ कोर्स था। उसमें तो अटेंशन गेन करने के लिए पता नहीं कुछ भी, यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। वो अब इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गया है, वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गया और मोस्टली यंगस्टर्स इंस्टाग्राम पे ही हैं जी। वल्नरेबल माइंडसेट है। और सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब की अगर आप बात करें, मैंने पहले भी बोला कि अब तो शॉर्ट्स ज़्यादा दिखते हैं उनके, क्योंकि लोग देखना ही नहीं चाहते लंबे वीडियोस, उनका अटेंशन स्पैन छोटा 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 और छोटा होता जा रहा है। तो पहले 45 सेकेंड से 1 मिनट के वीडियोस को अब बोला जाता है कि 30 सेकेंड का वीडियो हो तो उसको व्यू किया जाएगा, नहीं तो लोगों में पेशेंस ही नहीं है कि वो आपकी पूरी बात उस वीडियो के थ्रू, अगर कुछ वर्थवाइल आज कुछ अच्छी बात भी है तो भी पेशेंस नहीं है उसको पूरा 1 मिनट तक देखने का। तो ये सारे जो डिफरेंट चैनल्स हैं ना, ये साइड इफेक्ट है। और यूट्यूब पे बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी है, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन ये पता भी तो होना चाहिए आपको कि आप क्या देख रहे हैं, कोई रिलायबल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कि नहीं, है ना। तो बहुत सारी मतलब हेल्थ केयर से, क्योंकि मैं हेल्थ केयर से भी जुड़ी हूँ, कैंसर से जुड़ी हूँ, तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां बड़े बड़े लोग फैला रहे हैं कि खाली जूस पीने से हमारे बहुत बहुत प्यारे, जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने अपने चैनल पे डाला था कि उनकी वाइफ, वो खुद भी डॉक्टर हैं, बाद में पता चला कि भाई उन्होंने पूरा रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी सब कुछ लिया, उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये लिया। तो वो तो हम भी एज डॉक्टर्स उसको करते हैं, बट लोगों ने क्या समझा कि उससे ठीक हो जाता है, उससे ठीक हो जाता है, आपको मेन ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको आप समझ भी नहीं सकते कि किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। मैम, अब इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं। जब भी आपने चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरा अगर किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गया, अब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मैं बस वही रील आ रही होती है उसके बारे में, लड़ाई के बारे में, या फिर कभी कुछ मैं किसी चीज़ के बारे में सैड होती हूँ, पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम को अपने आप पता चल जाता है, मैं जब रील खोलती हूँ बस उसी के बारे में रील आता रहता है। अब कई बार तो मुझे ऐसा लगता है यार बंद करो यार, मुझे नहीं देखना, लेकिन समटाइम्स मेरे को ऐसा लगता है अच्छा और क्या कह रहा है, फिर मैं और करती हूँ और करती हूँ और करती हूँ। तो आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया एडिक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है? ये सोशल मीडिया एडिक्शन यही है, लगातार स्क्रॉल करते रहना, और जब आपको मालूम है कि मुझे अब बंद कर देना चाहिए, उसके बाद भी अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये एडिक्शन का सिम्टम है बहुत बड़ा। अगर आप अपने मैसेजेस आए, जैसे ही मैसेज आए अगर आपको वैसे ही देखना है और ये हैबिट बन गई है तो ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको वही करना, वही रोकना है उसे। अगर आप अपने फोन के बिना बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपका ये सोशल मीडिया या मोबाइल एडिक्शन हो गया है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर आपसे फोन छीन लिया जाए, जैसे मैंने बताया आपको ना कि आपको बोला जाए कि अब आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, आपको गुस्सा आने लगे, आपको ये लगने लगे कि माई वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड अगर मेरे से फोन ले लिया गया तो। सो दिस शोज कि देयर इज सोशल मीडिया एडिक्शन। ये बहुत क्लियर कट सिम्टम्स हैं। और इनको अगर हम, होता क्या है कि उसका अगर ब्रेन का रीजन बताएं उसमें, तो बोला गया जैसे गैम्बलिंग होती है ना, गैम्बलिंग एक आपको हाई देती है, वैसे ही ये सोशल मीडिया स्क्रोलिंग आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो ब्रेन में डोपामिन का सिक्रीशन, जो कि फील गुड हार्मोन है,
उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है और फिर बार बार ब्रेन चाहेगा कि मेरे को जितना डोपामिन मिले। आप एवरीबडी वांट्स टू फील गुड, इजंट इट? तो अगर मुझे मोबाइल स्क्रॉलिंग करने से, डूम स्क्रॉलिंग करने से अच्छा लग रहा है, डोपामिन सिक्रीशन हो रहा है, तो क्यों ना उसे करूं मैं। बट रियल वर्ल्ड में क्या ऐसा होता है? क्या आप हमेशा खुश रह सकते हैं? कभी ना कभी कुछ तो ऐसा हो ही जाता है। दिन भर में आप 24 घंटे उठा के देख लीजिए कि पल में आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी पसंद का नहीं है और आपको बुरा लगता है। तो वहां पे जब हम ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में कंटिन्यूअस डोपामिन सिक्रीशन हो रहा है, तो हमारा ब्रेन चाहेगा कि हम इसी स्टेट में रहें, ये खुशी वाले स्टेट में। और ये गैम्बलिंग में जो होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, एडिक्शन। तो मैम आजकल सोशल मीडिया तो बढ़ ही रहा है, बट आपने देखा होगा ऑफिसेस के अंदर ना एक और जॉब एप्लीकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया मैनेजर, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है। अब वो जो ये जिसका रोटी पानी इस चीज़ से चल रहा है, वो तो सारा टाइम सोशल मीडिया पे, घर जाकर अगर वो काम कर रहा है पूरे दिन तो वो काम कर रहा है तो वो सोशल मीडिया पे, उसका रेस्ट भी सोशल मीडिया ही है। वो कैसे बचे इस एडिक्शन से? नहीं, मुझे लगता है पलक, ऐसे लोगों को नहीं सोशल मीडिया एडिक्शन होता होगा। अच्छा। ये उनके काम का हिस्सा है जी। अब वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें तो ये देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये किसी का काम हाथ में लिया है ना। तो अब उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में सर्च करते रहना पूरे टाइम इंफॉर्मेशन जुटाना, ये तो उनका काम का हिस्सा है। हाँ, अब ये बाउंड्री सेट करना कि मुझे काम इतने समय तक ही करना है, उसके बाद रेस्ट करना है, ये तो डिसीजन उनका अपना होगा। लेकिन यहाँ पे तो उनका एमलेस स्क्रोलिंग नहीं है। देखिए, यहाँ पे तो उनका पर्पसफुल स्क्रोलिंग है, बिकॉज इससे उनका ब्रेड एंड बटर आ रहा है। जी बिल्कुल। एंड आई एम श्योर ऐसे लोग डेफिनेटली बहुत डेस्परेटली चाहते होंगे कि कब मुझे इस स्क्रीन से हटने को मिले और मैं जो है जाऊं और अपनी मर्जी का काम कुछ रियल वर्ल्ड में करूं। क्योंकि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बोरिंग हो ही जाता है। बट नॉनदलेस आई थिंक इट्स अ मतलब विद पर्पसफुल स्क्रोलिंग है या पर्पसफुल ऑनलाइन है, तो ये एडिक्शन में तो नहीं, हार्डली कन्वर्ट होगा। Okay. So, as the head of an organization that caters to mental health, what advice would you give to people who feel overwhelmed by social media? See, my simple advice in all these years, और चूंकि थ्रू माई ऑर्गेनाइजेशन मैं लोगों में ये भी चेतना जगाना चाह रही हूँ, स्पेशली पेरेंट्स में, कि प्लीज अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि ये प्रिवेंशन आपके लिए बहुत बड़ा क्योर है। मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों से कि बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। True. अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो कब आप दूसरी पार चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बार आप वहां चले गए तो वहां से वापस लौटना बहुत डिफिकल्ट है। तो बाउंड्री कैसे सेट करना है? बच्चों के लिए एब्सोल्युटली नो, सेल्फ के लिए अगर आपको करना भी है तो टाइम लिमिट 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि वो एट अ स्ट्रेच ना हो, क्योंकि उससे बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई हैं। ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ इमेज की इश्यूज की मैं बात कर रही हूँ पलक, ये ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल प्रॉब्लम्स में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी और माइंड अलग नहीं है, ये एक ही शरीर का हिस्सा है। तो जब आपका माइंड कहीं पे सिक होगा तो धीरे धीरे वो आपके बॉडी को भी सिक करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, क्योंकि स्ट्रेस है, ऑल ऑफ दिस अल्टीमेटली इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। तो एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस में बॉडी, जब ब्रेन स्ट्रेस में है तो वो बॉडी पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। और आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा है, लंबे समय तक है, तो एसिडिटी इश्यूज होते हैं, डायबिटीज हो सकता है। बॉडी अगर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहेगी तो कॉर्टिजोल हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है। तो एक तरफ तो ब्रेन में आपका डोपामीन चल रहा है, लेकिन बॉडी में क्या चल रहा है? स्ट्रेस हार्मोन चल रहा है। तो उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा और जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियां इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इवन कैंसर, ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया या मोबाइल एडिक्शन की वजह से डायरेक्टली ये कॉज हो रहा है, बट अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया तो ये इनडायरेक्ट कॉजल फैक्टर है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल का पार्ट हो जाता है और ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो आप कह रही हैं ब्रेन और अगर गट की हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर आपका तो ब्रेन और गट में फिर यही होता है कि जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है जाके हेल्दी खाना खाने का? नहीं। आपके पास टाइम है एक्सरसाइज करने का? जब आप खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो
और एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने बेसिकली कोई भी एक्टिविटी जो आपकी बॉडी को फिट रखे, अगर आपने बिना सोशल मीडिया के किया तभी वो इफेक्टिव होगा। अगर उसमें आपने कहीं भी मोबाइल साथ में रखा हुआ है, देखिए ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस आपने ज्वाइन की, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कोई भी एक्टिविटी करते समय आपका मोबाइल अगर ये पास में है तो ये तो हेल्दी साइन नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से फिर उस एक्टिविटी में गए नहीं हो। खाना भी खाओ तो एक एक बच्चों को क्या करती है माएँ, टीवी चला देती हैं, बोलती फिर आके बोलती हैं कि बच्चा तो बिना टीवी चलाए तो खाना खाता ही नहीं। और ये मैंने बहुत अच्छे अच्छे घरों में बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स के साथ देखा हुआ है। तो ये कैसे उनको बोला जाए कि आप आदत आपने डाल दी है ना, बच्चे को थोड़ी मालूम था टीवी। तो खाना भी जब आप खाओ, चाहे वो एडल्ट्स हों चाहे बच्चे, उन्हें एक एक फ्लेवर आना चाहिए खाने का। रोटी है तो रोटी का स्वाद, नमक, दाल है, उस सब का फ्लेवर आना चाहिए, तभी आपका सैटिस्फैक्टरी सेंटर जो है वो काम करता है अच्छे से। और नहीं तो आप कहते हैं ना काउच पोटैटो, अमेरिका में ओबेसिटी टेलीविजन के द्वारा पता चला है ना कि ओबेसिटी इतना ज्यादा हो गई क्योंकि लोग टीवी के सामने के बैठ के कुछ भी खाते रहते हैं और उसकी वजह से उन्हें फिर मोटापे का सामना करना पड़ता है। तो वैसे ही मोबाइल के साथ है, अगर आप मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं तो आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं। खाना तो एक साइड एक्टिविटी हो जाती है। तो इसलिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें एज इंडिविजुअल्स एज पेरेंट्स लेने होंगे। बाउंड्रीज सेट करना, पर्सनल बाउंड्रीज अपने बच्चों के लिए बहुत आवश्यक हैं। और क्या इसका अटेंशन से भी कनेक्शन है? जो आपने बोला कि हम खाना खाते वक्त टीवी या कुछ भी, जैसे हम लोग आजकल की जनरेशन जो है नेटफ्लिक्स चला लेती है, कोई भी एक एपिसोड चलाया उसके बिना तो हमारा खाना ही नहीं हजम होता। तो क्या आप बोल रहे हो कि ये अटेंशन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है? बिल्कुल। अटेंशन क्या, आपने किसी भी एक्टिविटी में पूरी तरह से घुसने का अपने आप को आप प्रैक्टिस ही नहीं दे रहे हो, अपने ब्रेन को प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहे हो। आप दो काम साथ में कर रहे हैं। आप अपने दिमाग के लिए नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और अपने पेट के लिए खाना खा रहे हैं। हाँ। तो दोनों ही जो है, खाना ही तो मेन है, वही तो आपका फूड है जो आपके ब्रेन को चलाता है। जब उसको ही आपने फील करते हुए नहीं खाया तो आपने क्या खाया, कितना खाया, इसका कोई वही नहीं है। तो अल्टीमेटली हजम तो हो ही जाएगा ना खाना। यही तो हम सोचते हैं हमें कुछ ना करना पड़े, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बट आप देखें, ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो लार्ज पार्ट जो है वो इसी वजह से है। अच्छा, अभी देखिए बच्चों में जैसे ये प्रॉब्लम आती है कि जब तक आपने टीवी चला दिया या टीवी नहीं है तो मोबाइल चला दिया, उन्होंने खाना खा लिया। अगर आपने जैसे ही वो नहीं चलाया तो बच्चा खाना ही नहीं खाता है। तो यही चीज आपके साथ भी होगी, क्योंकि आपको वहां पे प्लेजर, खाने का भी प्लेजर मिल रहा है और दिमाग का भी प्लेजर मिल रहा है। तो यू वांट मैक्सिमम प्लेजर, यू वांट मैक्सिमम हैप्पीनेस, बट दिस इज नॉट डूइंग जस्टिस। बिकॉज आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, एंड फिर दैट, वो जो आप गट ब्रेन की बात कर रहे थे, वो गट ब्रेन एक्सेस इसी तरीके से अफेक्ट होता है। जहां आपने अनहेल्दी फूड खाना शुरू किया, अनहेल्दी क्वांटिटीज में खाना शुरू किया, आपका जो गट हेल्थ है वो अफेक्ट होगा और वो फिर इनडायरेक्टली आपके मूड को अफेक्ट करता है, आपके अटेंशन को, कॉग्निटिव फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। ये सारी जानकारियां हमारे कहते हैं ना आयुर्वेद में बहुत पुराने समय से हैं। हमको नए रूप में अभी ये दोबारा से बताया जा रहा है और ये चीज़ सामने आ रही है। बट ये चीज़ें हमको हमेशा से मालूम थी। हमारी जो नानी दादी थी उन्हें सब ये बातें मालूम थी। वो आपने अगर कभी देखा होगा, आपकी नानी या दादी क्या बोलते थे, खाना खाते समय नीचे जमीन पे बैठो। जमीन पे होता था पहले। हाँ। तो ये टेबल्स पे खाना नहीं खाया जाता था। उसका हर चीज के पीछे देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। आई थिंक वो आपके इस पॉडकास्ट के तो बियॉन्ड स्कोप है। बट बच्चों को, आज की जनरेशन के बच्चों को ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अब आने वाला तो समय उनको ही संभालना है ना। वो बड़े होंगे, देश के नागरिक बनेंगे, तो एम्बिशन बहुत ज्यादा है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए। उसको नंबर 1 तो बनाना एक हेल्दी यूथ को ही है। तो उनके यूथ के हेल्दी होने के लिए उनका मेंटल हेल्थ होना बहुत अच्छा, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। वो मेंटली हेल्दी हो, इसके लिए अपने को सोशल मोबाइल से लिमिटेड समय तक ही एक्सपोज रखें तो अच्छा है। बेसिकली सेट बाउंड्रीज। So ma'am, you've been working in this industry for so many years now. What is that one advice you want to give to our viewers? मतलब stay away as much as possible. जितना हो सकता है दूर रहिए। मैंने कहा कि अपनी लिमिट्स को सेट करिए। जी। बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो
जो जो साइबर क्राइम्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस, और उसके बारे में अपने आप को आप जागरूक रखें, अपने आप को सेफ रख सकेंगे, अपने बच्चों को सेफ रख सकेंगे और अपने परिवार को सेफ रख सकेंगे। मुझे लगता है ये 3-4 चीज़ें अगर हम कर लें तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स से हम दूर रह सकते हैं और इसको हेल्दी तरीके से यूज़ कर सकते हैं मोबाइल को। तो मैम, अभी हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए सोशल मीडिया का इफेक्ट, प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस कर लिए। व्हाट अबाउट जेन जी, जो हम लोग हैं, जेन मिलेनियल्स जो हैं, तो उनके लिए आपको क्या बोलना है? उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे सोशल मीडिया के इफेक्ट को लेके? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। IQ का एवोल्यूशन हो चुका है। आप के पास जो पुराना वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड होता है और जो वर्चुअल वर्ल्ड है, अगर आपने उसका बैलेंस कर लिया तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में आप रहेंगे। आप इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम उठा सकते हैं। किसके? टेक्नोलॉजी के, मोबाइल के, सोशल मीडिया के बेनिफिट्स आप मैक्सिमम ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सीखेंगे तो आप का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी वो होगी। नॉलेज के मामले में आप लोग ये कहते हैं कि बहुत ऑलरेडी एंडाउड है। अब हम आते हैं कि इसका प्रोज एंड कॉन्स आपकी जनरेशन के लिए क्या हो सकता है। जी देखिए, प्रोज जैसा मैंने हर कैटेगरी में बोला है, अगर आपने इसको अपने जो सोशल मीडिया आप का जो एक्सेस है, अगर उसको आपने रेगुलेट किया, कॉन्शियसली रेगुलेट किया, तो उसका बेनिफिट्स ही आप ले सकते हैं। मतलब अपने को अपस्किल करना हो तो आजकल आप देखेंगे कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जो भी जेन्युइनली आपकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ऑपरेशनल हैं। तो अपने को अपस्किल करने का आप काम उससे कर सकते हो। अपने को न्यूज़ वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है वो आप बैठे बैठे पता कर सकते हैं। रिसर्च करना आजकल बहुत आसान हो गया है क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो फ्रॉम एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर कोई रिसर्च हो रहा है और वो सोशल मीडिया पे होना ही होता है कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कोई भी बोलना है आपको, अपने को कहते हैं कि अच्छा स्पीकर बनाना है, तो स्किल्स को एनहांस करने का, नॉलेज को एनहांस करने का और काम को स्पीड अप करने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। अच्छे काम को 2 लोगों तक फैलाने का भी सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है, अपने लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ने का। बट ये सब मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ कि जो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करे, आपको ज़्यादा निरंतरता जो है अच्छे कामों के लिए बढ़ावा देना, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसी को अगर आपने दूसरे कामों के लिए यूज़ किया तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। आपने सोशल मीडिया को बस जैसे आपने अभी बताया कि खाते समय भी आप देख रहे हैं जी, और ये वंस इन अ वाइल हो तो ठीक है, बट अगर ये आपकी हैबिट है तो ये आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट करेगी। आपके अटेंशन स्पैन, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, उसको अफेक्ट करेगी। तो कोई भी काम ऐसा जो कि आपको बैठ के करना है, आप एक स्ट्रेच पे बैठ के नहीं कर पाएंगे और ये आप खुद महसूस करेंगे। आप खुद ही महसूस करते होंगे जी, कि जहाँ 30 सेकेंड से ज्यादा कोई वीडियो हो गया तो आपका मन ही नहीं करता उसको मैं देखूं। हाँ, या हम 2x पे चला देते हैं। हाँ, आजकल 2x आज वो भी हो गया है। तो देखिए, हमें ये भी समझना होगा कि जो ये कंपनीज हैं, ये आपके किसी ना किसी फॉल्ट पे को पकड़ के उस पे ही काम कर रही हैं और उससे उनका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आपका ग्रोथ नहीं हो रहा। आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आपका मेंटल फंक्शनिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल फंक्शनिंग, बिहेवियर पे भी इफेक्ट आता है, कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का बढ़ने से रोकने के लिए बेहतर यही होगा कि आपको पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए कि इससे फ़ायदा मैं कैसे ले सकूं। जी, जैसे आप कोई भी सामान लेने जाते हैं बाजार में तो आप देखते हैं ना कि इसको लेने से फ़ायदा क्या है, मुझे कितने प्राइस पे मिलेगा तो इसकी क्वालिटी अच्छी है और मुझे लेना चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं लेना चाहिए। तो वैसे ही ये सोशल मीडिया है, कितनी देर देखना है, कितना फ़ायदा हो रहा है मुझे। अगर कहीं पे भी नेगेटिव इमोशन आने लग गए मीडिया देखने पे, वहीं से विड्रॉ कर लेना है, फिर सोच लेना है कि अब मुझे दोबारा नहीं देखना। आपने बहुत अच्छा बात बोला कि आपने देखा और आपको लगा कि मुझे अभी और नहीं देखना है। हाँ, वहीं पे आपको एक्ट करना चाहिए था कि मुझे नहीं देखना है, लेकिन आपने कहा उसके बावजूद मैं करती चली गई। नहीं, मैंने बोला कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं देखूं, हाँ, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है अच्छा और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, हाँ, कई बार। हाँ, तो ये कई बार बिल्कुल नहीं पे
आपको लेके आना है जी। तो जहां पे भी ये लगे हमें कि अब हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, विच मीन्स कि ये कंटेंट आपके लिए नहीं है, आपको वहीं स्टॉप कर देना है। तो यहाँ से आपके फायदे शुरू हो जाएंगे और जो नुकसान इसकी वजह से होगा, चाहे वो मेंटल हेल्थ को लेकर हो, सबसे ज्यादा तो देखिए पहले मेंटल हेल्थ ही अफेक्ट होता है और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका प्रोफेशनल स्फीयर्स में आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, जो फ्रेंडशिप्स हैं, उस पर भी फर्क पड़ने लगता है क्योंकि धीरे धीरे वो आपकी ये जो गलत चीजें आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए यूथ को बहुत सचेत होकर जब अगर काम करेंगे तो इसके फायदे ही फायदे उनको मिलेंगे और वो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने सोशल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उत्तमता को हासिल कर सकते हैं अगर वो अवेयर रहें तो मैम अभी तक जितने भी हमने नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में किया बात, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, अटेंशन स्पैन हो गया, इसमें से आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा है? स्लीप की हमने बात किया था कि नींद भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, इसमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव क्या है? देखो ऐसा होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कंटिन्यूअम है, आइसोलेशन में कुछ भी नहीं है। एक से दूसरा होगा, दूसरा से तीसरा होगा, तीसरे से चौथा और पांचवा जो कि आप सोचेंगे भी नहीं वो भी अफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं किसी एक को पॉइंट नहीं करूंगी कि ये है। मैंने आपको यही बोला, जहां आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो वही पॉइंट है रोक देने का, क्योंकि चाहे वो एंजाइटी आपको हो रही हो या उसको देख के डिप्रेशन हो रहा हो या उसको देख के आपको लग रहा हो कि मुझे भी ऐसे ही परफेक्ट होना है, एंड अनरियलिस्टिकली परफेक्ट होना है, तो वो सारी नेगेटिव चीजें हैं। अगर आपने वहीं पे रोक दिया तो आपका वो साइकिल ब्रेक हो जाएगा और फिर बाकी चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए मैं ये एक पॉइंट आउट नहीं कर सकती कि यही एक है जो सबसे खतरनाक है। सारे इक्वली एक दूसरे में सब बढ़ते चले जाएंगे स्पेक्ट्रम। हाँ मैम आपने देखा होगा मेट्रो में जब हम ट्रैवल करते हैं, मैंने तो बहुत बार देखा है, आसपास लोग बस स्क्रॉल करते रहते हैं अपना स्टेशन का वेट करते हुए, या फिर बस मतलब बैठे हैं तो स्क्रॉल कर रहे हैं, मेट्रो पे खाली बैठे हुए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग वो चीज, उसका क्या अफेक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ये देखती हूँ। मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमने भी ट्रैवल किया है अपने बचपन में जी, बट हम उस समय आसपास देखते थे। हाँ। हम लोगों को देखते थे, कभी किसी ने मुस्कुरा दिया तो हमने मुस्कुरा के उनसे बात कर ली। हमें जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए, कई लोग अपना वाकई में काम कर रहे होंगे, हाँ, ये भी है, बट उसमें से मेजॉरिटी ऐसे होंगे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट, क्योंकि ऑफिस से थके हारे आ रहे हैं, उन्हें टाइम पास करना है, बहुत भीड़ वाली मेट्रो है, क्या किया जाए, तो बेस्ट है कि इसमें लगे रहो। तो गाने सुनना, कुछ कहते हैं अगर उसमें आप गाने सुन रहे हैं तो वो अच्छी चीज है, बट अगर आप रील्स देख रहे हैं जो कि अगेन आपको कहीं ना कहीं अंदर से नेगेटिव फीलिंग्स दे रही है, तो ऑब्वियसली इसका बुरा असर होगा ही, और डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ जर्नी। तो कुल मिला के पलक ये हेल्दी ट्रेंड नहीं है। अगर आप वाकई में कोई काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और वो भी ऐसा एंटरटेनमेंट जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो प्लीज उसे बंद करें। उससे बेटर है एक दूसरे की शक्ल देखना या ये देखना कि मेट्रो में क्या चीज कहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि इससे हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है, तो और अवेयरनेस चीजों के बारे में बढ़ती है। आप सोचते हैं कि अच्छा ये पिलर लगा तो ये क्यों लगा, क्यों यहाँ पे लगा है। जब आप देख ही नहीं रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें आपके गुजर गई, आपको आइडिया ही नहीं है। तो अवेयरनेस नहीं है ना, हम लोग ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है वो भी लोग बच्चों में खत्म हो रही है, यंगस्टर्स में ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। कोई चीज वहां पड़ी होगी, हम आपसे जाके पूछें कि वो था, तुमने देखा, अच्छा था क्या, मुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो ध्यान न देने की समस्या, तो ये जो ध्यान न देने का कैरेक्टर आप बिल्ड करोगे, ये आपके जिंदगी के हर स्फीयर में मैनिफेस्ट होगा। तो इसलिए बेहतर है कि उससे दूर रहें। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए मेट्रो ट्रैवल के दौरान। अच्छा, और मैम ऑफिस में भी जब हम लोग काम करते हैं, हमारा वैसे भी स्क्रीन टाइम हर वक्त ही रहता है क्योंकि हम लैपटॉप्स पे काम करते हैं, स्क्रीन्स पे काम करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो उस ब्रेक के चक्कर में ना हम फिर से रील स्क्रॉल करने लगे। ब्रेक के चक्कर में आप उठिए और बाहर जाइए। अच्छा, रील स्क्रॉल बिल्कुल मत करिए। जितना, अगर आप ऑलरेडी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो एक दूसरा स्क्रीन क्यों देखना जी। आप उठिए, उठ के जाइए, पानी पीजिए, स्ट्रेच करिए, पैरों को स्ट्रेच करिए, उठ के जाइए, अपनी फ्रेंड से बात कर लीजिए, कोलीग से बात कर लीजिए, या किसी से बात नहीं करनी है तो कहीं बाहर चले जाइए,
वॉशरूम यूज कर लीजिए, बस मूव करिए, वहीं बैठे बैठे काम मत करिए। तो और मैम हमने कई बार देखा है कि हम लोग थके हारे आते हैं, हम सब फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठे हुए हैं लिविंग रूम में, इसी मोटिव से बैठे हैं कि हम लोग बात करेंगे, बट जैसे एल्डरली जो लोग होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो ज्यादातर फेसबुक देखते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, कोई बच्चा अगर बैठा है तो वो यूट्यूब देखेगा। तो आपके अकॉर्डिंग ये सब ऐसे क्यों करता है, मतलब कोई बात क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने कोई फैमिली टाइमिंग बनाया ही नहीं। नहीं, वो बैठे तो है मोटिव से कि हम बात करेंगे। नहीं, तो ये तो आपको रूल बनाना पड़ेगा ना। जब आप ये देखिए, जब भी हम मोबाइल की बात करते हैं ना, तो मोबाइल के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये रूल मैंने बना दिया है कि सुबह उठना है तो लोग सुबह उठ ही जाएंगे। देखिए, सुबह उठने में भी तकलीफ होती है ना। तो वैसे ही अगर आपको ये अपने परिवार में देखना है कि आप लोग सब बैठने के इंटेंट से बैठे हैं, बात करने के इंटेंट से बैठे हैं, तो बात ही कर रहे हैं, तो ये रूल तो बड़ों को ही बनाना पड़ेगा और उनको पहले फॉलो करना होगा। जब वो फॉलो करेंगे तभी उनको देख के बच्चे फॉलो करेंगे। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि ये रूल बने और उस रूल को सबसे पहले घर के जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पहले वो फॉलो करेंगे, और उसके जब वो फॉलो करेंगे तो बच्चों को अगर वो कहेंगे तो बच्चे अपने आप उसको देखेंगे और फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है दिस इज द वे टू गो। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एज एन ऑनर वी वुड लाइक टू गिव यू दिस 7 चक्रा पिरामिड। ये बेसिकली आपकी बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं उनको अलाइन करता है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। Do you want to say anything, last words for this podcast? Palak, I would like to thank you for having me on this podcast of yours, and I wish you all the best since you have just started. Yes, I am. But it's a very important topic that you have started on. Yes. And keep growing, keep giving new information and valid information through your podcast to your audience. अपने audience को आप वाजिब जानकारी दीजिए और ऐसे ही grow करते रहिए और अच्छा करते रहिए। मुझे बहुत खुशी होगी। Thank you so much.